वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया था ए इश्क जुनू का। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस उसमें हो रही हैं। इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो अतीका जी आपसे शुरू करेंगे सुन मेरे दिल का रिव्यू। बस थैंक यू, आपको बड़ी मेहरबानी है कि आपने ये मेरे खाते में डाला है। अल्लाह आपको ये मैंने आपके लिए रखा, खास रखा आपने मेरे लिए। थैंक यू। आपने क्यों शुरू बता दिया? मैंने कहा कि मैंने ये अतीका जी से शुरू करा। बार बार कहती हूँ कि 4th एपिसोड तक बड़ा अच्छा था, उसके बाद इट वाज ऑल डाउनहिल। तो एंड ऑल्सो आई फील वेरी बैड कि हम इसको रिव्यू क्यों करते हैं, बिकॉज हम आई थिंक अगले हफ्ते से नहीं होगा, रोस्ट ही करते रहते हैं बेचारे ड्रामा। एंड इसके प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया कि ये नहीं चल रहा। उन्होंने 3 दिन हफ्ते में कर दिया ताकि जल्दी जल्दी निकले और फारिग हो जाए, आगे बढ़े। बिकॉज आई थिंक बेइज्जती हो रही है सबकी, है ना इसमें। बट ये है कि आई मीन क्योंकि करना पड़ रहा है तो कुछ बोलना पड़ेगा। सो उसमें ये है दैट वेरी स्ट्रेंज सबा हमीद्स कैरेक्टर जो पहले मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकी, वो अब फर अंग्रेज़ी बोल रही हैं इसमें। और बाकी लोग जो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो पता नहीं कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज लग रही है। और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही कैरेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं। हिरा का जो कैरेक्टर है वो अगर तो वो चाहती कि वहाज का कैरेक्टर ना शादी करे माया के कैरेक्टर के साथ, तो why is she creating difficulty between Usama's character and I don't understand that angle. उसे तो खुश होना चाहिए, उनको encourage करना चाहिए कि भाई ये दो अगर जुड़ जाएंगे अमार एंड सदफ तो फिर ये बिलाल अब्दुल्ला विल बी ऑल माइन। लेकिन कभी वो बिलाल अब्दुल्ला वाले उसमें मस्ती कर रही है, कभी वो अमार के उसके लिए मस्ती कर रही है। हर कैरेक्टर इज लाइक कि किसी का जख्म होने वो थोड़ा सा नमक लेती क्यों छिड़कती है। नहीं बट यू सी देखिए इसमें फॉल्ट ये आई गेस वी कैन कम टू राइटिंग ऑन दैट्स द थिंग। वो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ लोगों को टॉर्चर करने में उसका इंटरेस्ट है। शी इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नो बट यू सी द थिंग इज दैट वी विल कम टू इट, मे बी वो राइटिंग का हिस्सा बनता है। बट आई जस्ट फाइंड इट वेरी ऑड कि एक कैरेक्टर है जो दोनों जगह मस्ती कर रही है। भाई अगर तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से शादी करनी है, उसको फंसाना है, जो करना है, तो फिर तुम्हें तो इनकरेज करना चाहिए अमार एंड सदफ का जो वो रिश्ता है। तो वहाँ तो वो तीला करती रहती है, माचिस लगा रही है, आग लगा रही है। सो आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज। एंड ओवरऑल आई थिंक शावीर कादवानी स्टिल माई फेवरेट, इज़ द स्वीटी इन द होल थिंग। बट फ्रेम ब्यूटिफुल, लाइटिंग लवली, डायरेक्टर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन द ओवरऑल एम्बियंस। पूरी इसकी शक्ल जो है बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कोई कुछ खोखलापन है। समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहानी कहाँ जा रही है। अच्छा प्रमोशंस हो गई हैं लोगों की, लेकिन फिर आई डोंट नो, इट्स रियली स्ट्रेंज। सो मे बी आई लीव थिंग्स फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन, बट ओवरऑल लॉट ऑफ फ्लॉज। सो मरीना जी फेयर है ना ये? What to say? अब आप अपना तब I don't want to say anything because I just feel that except for negativity we are not saying anything. I mean, so let me tell you that जब एक प्रोडक्शन होती है ना, तो जो आप चीज़ें एक मिनट में देख लेते हैं, it takes घंटे लगते हैं वो चीज़ शूट करने में। For instance, that pool का sequence when he's sitting with his feet in the ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है। अब आप समझोगे कि वो आया बैठा आपने शूट किया चला, नहीं, वो पूरी जगह लाइट हुई होगी, उसमें एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा लगा होगा। फिर वो आएगा, देन दे गोइंग टू शूट इट, देन दूसरी साइड से शूट होगी, दैट मीन्स दैट द होल लाइट्स आर गोइंग टू बी रिवर्स। सो दीज आर द ब्यूटी, आई एम ट्राइंग टू सी ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ दिस प्ले। सो जस्ट रिमेंबर दैट वो जो एक टेबल लगी हुई थी जो बहुत ही रिडिकुलस थी, बट चले उन्होंने एफर्ट तो किया, उसमें भी टाइम लगा होगा। मीनिंग कि आपने सोचा है कि अच्छा मैंने ये टेबल लगानी, टेबल एक ऐसे आ नहीं जाती, आप सोचते हैं कि अच्छा रात की टेबल है, यू नो दे गोइंग टू हैव फूड, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी देयर। फ्रेम फिर आप देखते हैं फ्रेम के मुताबिक, सो ऑल ऑफ दिस टेक्स आवर्स एंड आवर्स। और जब इतने घंटे लगते हैं एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनाने के लिए, दिल आपका वहाँ टूटता है कि जब उसकी कोई कहानी ही नहीं होती। और ये चीज़ इसके साथ हो रही है, इसकी कोई कहानी नहीं है। और अगर कहानी है भी तो कंफ्यूज्ड है हम सारे, हर कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है। आई मीन अब तो मुझे लगती है हमारी जो सदफ है वो, मुझे तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझे लग रहा है उस लड़की में है।
बिकॉज एक वक्त पे एक लड़के को प्रपोज करती है, फिर उसको इतनी बुरी तरह डांट देती है जैसे वो उससे नफरत करती हो। तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा इस ड्रामे के बारे में। और आई थिंक रमशा इज़ माई फेवरेट। रमशा हमशा या रमशा? हमशा। हमशा। रियली? हाँ, मुझे because वही तो देखिए वो ना, चाह क्या I रही tell you why. है, उसका प्लान क्या है? उसका बस प्लान ये है कि टू लुक ब्यूटीफुल, टू वेयर दीज अमेजिंग ड्रेसेस एंड टू जस्ट टाइम पास। हाँ, मीनिंग जो कहानी जहाँ कहीं नहीं है वो कहानी एटलीस्ट बनाने की कोशिश तो कर रही है। लेकिन वो क्यों, अतिका जी ने वो बिल्कुल दूसरी ठीक बात कहा है। कि वो मैं चाहती है। इसमें देखिए, आई एम ओनली ट्राइंग टू सी द पॉजिटिव ऑफ दिस ड्रामा। वो नहीं मिल रहा। अदरवाइज ये मैं बस बता दूं, बहुत मेहनत और बहुत दिल से बना है, ये मैं आपको बता दूं। एक्टिंग लेवल इज़ वेरी गुड, कपड़ों पे कितनी मेहनत की गई है, सब कुछ काश की कहानी पे की गई होती। तो मेरे लिए तो अभी भी इट्स स्टिल आई एम जस्ट सैड अबाउट। नादिया, ये मेरे लिए तो ये माइंड योर लैंग्वेज है। आपने एक सीरीज़ देखी होगी बचपन में हमारे आती थी, माइंड योर लैंग्वेज, आपने देखी थी, जिसमें वो स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी के टीचर के पास आते हैं इंग्लिश सीखने। तो ये, और इतनी कॉमेडी होती है उसमें, ये भी वही है। इसका सबसे बड़ा मसला क्रिंज और कॉमेडी इसकी अंग्रेज़ी है। पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग जिक्र करते थे रिव्यू में, अब तो मैं पूरा आज डेडिकेट करना चाहूँगी इंग्लिश को। मुझे आज कुछ नहीं कहना, ना मैंने प्लॉट पे बात करनी है ना स्टोरी पे। मैं आज आपको अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जी तक बताऊँगी कि लास्ट हमारे 2 एपिसोड 15, 16 फिर 17 में क्या हमारे ज़बरदस्त एक्टर्स ने अंग्रेज़ी बोली है। नादिया, I was going to do exactly this. I'm so glad I didn't. मैंने सिर्फ 2 डायलॉग्स लिखे थे, मैंने कहा कि नहीं इनसे जो बच जाएगा, नहीं ब्यूटीफुल, मेरे पास वैसे ही बहुत ज्यादा है। प्लीज जो मेरे साथ जुल्म सितम हुआ वो ये हुआ कि मैंने 2 एपिसोड देखे बड़ी मुश्किल से। एक तो फैसल ही कमरे अच्छा, से, बदला क्या हुआ था? आपके मतलब कब हम से लोग बदला ना क्या? ड्रामे देख रहे होते हैं ना, फैसल जैसे ही मैं ड्रामा लगाती हूँ ना, अपने फ़ोन पे लग जाते हैं। इधर वो मेरा साथ नहीं देते इस ड्रामे में, कह रहे बड़ा मुश्किल है। अच्छा, 2 ड्रामे इतनी मुश्किल से देखे, इतनी मुश्किल से 2 एपिसोड ये मैंने देखे। उसके बाद मैंने कहा बस फैसल, बस अभी 15 मिनट रह गए हैं, बस 10 मिनट, अभी ख़त्म हो रहा है, बस अभी ख़त्म हुआ। जब ख़त्म हुआ 17 मैंने एक हार्ट अटैक मुझे एक आया। ये वो बदला था जो प्रोडक्शन हाउस ने हमसे लिया कि मैंने कहा 15-16 हो गया, आई एम डन। एकदम देखा 17 एपिसोड। मैंने कहा मेरी ना शादी भी खतरे में पड़ गई है इसकी वजह से कि मैं फिर जो फैसल उठ के मैंने कहा, And Nadia, you have no idea when you message me na in the group कि ये एपिसोड मैंने पहले मुकरम को मैसेज किया, मैंने कहा 17 भी है, I don't so see it. 17 भी देख रहे हैं, 17 भी देखेंगे। तो ये मैंने कहा नादिया कभी कोई अच्छी खबर दे दिया कर। अच्छा, मैंने सबको अलर्ट कर दिया, मैंने कहा ये मिस कर देंगी। नहीं, देख चुके थे। देख चुके थे। हाय, मैं तो 17 पहले देखा, मुझे मैं कहने वाली थी, फिर नादिया का मैसेज मैंने पढ़ लिया। वो इतना, वो आपको पता नहीं किस तकलीफ से मैंने, तब मेरा भी दिल करा था मैं पेट इंसान की तरह ना ऐसे, मैंने भी ऐसे ऐसे करके ये लाइन बोली है, मेरे भी पेट में दर्द शुरू होगी, एसिडिटी होगी। और फिर मैंने जब ऐसे को बताया ना एक और है एपिसोड, उठ के चले गए कमरे से। तो यार ये देख लो, ये रिव्यू जो है ना मैं बड़ा महंगा पड़ सकता है। मैं और बातें बाद में करूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ स्क्रिप्ट डायरेक्टर से कहूंगी, मैं आज सिर्फ अंग्रेजी की बात करना चाहूंगी। और जो मेरी फेवरेट लाइन थी, स्टॉप थिंकिंग बुलशिट। आई नो, स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, जस्ट एंजॉय द प्रमोशन। ये तो एक है, हम क्या टीवी में बोल सकते हैं? मुझे तो यही नहीं। बाय द वे बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हो गई है। नो, बिकॉज एक और प्ले में भी दे यूज्ड लाइक वर्ड्स लाइक दिस एंड आई एम थिंकिंग खुली खुदकुशियां हो रही है, खुली शराब हो रही है, ड्रग्स, सिगरेट, लैंग्वेज हैज बिकम अ लिटिल कुछ हम लोगों ने ना एकदम जंप मारी है एआई के दौर में ना, हम बहुत एडवांस हो गए हैं एकदम। ये चल सकता है टीवी में, मैं तो यही हैरान थी मैं, और वो निकला भी हमारी हमशा के मुंह से। तो इस हेयर स्टाइल के साथ उन्होंने कहा स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मैं खैर आगे बातें और बताऊंगी। बड़ी प्यारी बात है, इतनी मतलब मुझे फनी भी लग रहा है, इतनी मजे की इंग्लिश थी ना। आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले अतिका जी का हक बनता है, उसके बाद मरीना जी की बारी बनती है, फिर मैं अगर कुछ बच गया। अतिका जी, राइटिंग। I don't have much to say, so it's good if Nadia says it all. नहीं प्लीज अब कहाँ राइटिंग? राइटिंग नहीं बताएं ना, कुछ तो कहें। आई थिंक इस स्क्रिप्ट ने सिर्फ एक्टर्स के साथ ही नहीं, डायरेक्टर के साथ भी जुल्म किया है। बिकॉज जब आप इतने मीडियोकर राइटिंग देते हैं
because it's just been a rapid decline after 4th 5th episode. जब इतनी मीडियोकर आप स्क्रिप्ट देते हैं तो डायरेक्टर भी कहाँ जाए. आई थिंक जो भी बचा कुचा पड़ा है इसमें वो डायरेक्टर ने बचाया हुआ है, संभाला हुआ है. द स्क्रिप्ट इज़ रियली रियली वीक. क्योंकि देखिए ना, एक तो माय गॉड इनका एक आई थिंक मिस कैलकुलेशन ये थी कि हम बस इसको खींच सकते हैं. डोंट नीड टू डू मच. ब्यूटीफुल फ्रेम एंड वाहज के ओवरली एक्सटेंडेड एक्सप्रेशंस एंड music, and you know, I'm like, it's in slow mo, we're watching this play in slow mo, right? तो you're thinking कि what are they, where, move on. अब कितने एपिसोड हो गए हैं, 16 17 पे हम पहुंच गए और अभी भी वो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इन कैरेक्टर्स कि करनी है नहीं करनी, करनी है नहीं करनी. वो उसको कहती है सदफ, उसको अमार को लटकाती है, उसको वो कैरेट डैंगल करती है, डैंगलिंग द कैरेट लाइक दिस थिंग बेट, और फिर वो खींच देती है. अच्छा नहीं तुम्हारे रिश्तेदार होंगे तो फिर प्रपोजल लेके आना. फिर वो किसी पार्टी पे चला. यू कैन टेल देयर इज अ लॉट ऑफ फिलर वर्क हैपनिंग. डायरेक्टर ने बैठ के सोचा है, बुरी पार्टी. डायरेक्टर ने बैठ के सोचा है कि मेरे पास पेपर पे तो बहुत मैंने सोचा था कि शायद मैं बना लूँगा कुछ, लेकिन जब मैं सेट पे आया हूँ, आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड विद हसीब, कि सेट पे आया हूँ तो एक्चुअली मेरे पास इतना मलबा नहीं है, तो मैं चीज़ें भर देता हूँ इसमें. And it's really unfortunate. So I would give the script a 4. 4 number. 4. Yeah. वो आएगा? हाँ वो आ रहा है. क्या हो? अच्छा मैं वो, अच्छा मैं कंफ्यूज, मतलब वो कौन है, नाम ले दो. वो ये तो ये हर एक को वो से मुखातिब करके. मरीना जी, अब ये ना कहिएगा कि आपको नहीं पता. अब ये ना पूछना, अब ये ना कि मैं क्यों पूछना कह रही हूँ कि मैं क्या कहने वाला. मरीना का क्लोज ले जब शी आंसर्स, प्लीज मरीना का क्लोज लेके उनसे कहें कि वो मरीना तबसरा जी, करें. अब ये मत पूछेगा मैं आगे क्या कहने वाला हूँ. 4. नहीं प्लीज, नहीं, आई लव योर रिव्यू. नहीं मरीना जी, ये तो बहुत थोड़ा हो गया. ऐसे नहीं हो सकता. ऐसे नहीं हो सकता. नहीं, आई प्रोटेस्ट प्लीज. मरीना जी 4. 12 नंबर. नहीं, रीजन बताएं. ये क्या बात हुई? रीजन दें, आप हमें दलील पेश करें. मुझे बताएं सबूत क्या दें. रीजन दूं जब कहानी ही नहीं है, तो क्या रीजन. लेकिन फिर भी बताएं, कुछ तो होगा. कुछ नहीं. वो 2 लाइनें मरीना तो जी ने बताएं. एक खूबसूरत ख्वाब देखा और फिर देखा कि वो ख्वाब था. काश. ये मशहूर ज़माना लाइन बोली किसने? आई थिंक ये सारे सोच वहाज पे पे है. हमने खूबसूरत ख्वाब देखा था. मैं जब तुम्हें एक सारे बात जागे बताऊं. तो- हाँ बताएं. हाँ. मैंने एक खूबसूरत ख्वाब देखा और फिर देखा कि वो ख्वाब था. नहीं भाई, ना करो. सीरियसली, I literally have 1 page. प्लीज बोलें. You have a page on it. लतीफ़ा जी के बाद No, the entire thing. इतनी लाइन तो एक्चुअल स्क्रिप्ट में नहीं थी जितनी आपने. यही है. नहीं पूरा ये स्क्रिप्ट पे नहीं. This is beginning On everything. On everything. I have just 1 Otherwise page. कितने पेजेस होते हैं आपके? Other 3-4. Oh my god. ओह, अच्छा, I don't go over a page. Because my writing is very big. नादिया. नहीं, अभी आ रही मूड बन रहा है. अच्छा मेरा एक सवाल था. मरीना जी प्लीज, यू हैव. आप सवाल पूछें, मैं अच्छा बताती हूँ, उसका जवाब सवाल ये देती था कि माँ बहुत चाह रही थी कि मेरे पैरों में पड़ जाएगा, मुझसे माफिया, वो कहेगा कि मेरे शादी. अब बिलाल अब्दुल्ला के पास एज्यूम ऐसे क्यों कर रही है कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियस जो है, जो भी है, जो किसके पैरों में पड़ जाएगा? सबा हमीद एक डायरेक्टर कहता है कि वो आएगा तो वो मेरे पैरों में तो बैठेगा. excitement जो थी ना हाँ, उनकी, हाँ. उसके बाद बेटी इनकार कर देती है और हाँ. और बेटी पहले माँ को बता चुकी है कि मुझे अमार को खास पसंद नहीं है. ये लोग इतने एहसान फरामोश क्यों है, ये फैमिली जिन्होंने इतना एहसान उन्हें किया, उसके बाद अचानक ऐसे हो गया कि कितना बुरा इंसान है. वो तो बुरा कभी भी नहीं हुआ है. फिर से बुरा हो गया. और हिसाब किताब इज गॉन इनटू बैकग्राउंड. कोई नो वही मैं कन्वर्सेशन कह रही हूँ 8 करोड़ तो हाँ बिल्कुल नहीं. 8. अच्छा उसके बाद आप इतनी ज़्यादा बेमुरवती उसके साथ कि मैं तो कल से रिज़ाइन कर दूंगी, और वो बेचारा आके माफ़ी मांग जाता है कि आई एम सो सॉरी, आई नो कि तुम किसी और के साथ हो. अब जब रिश्ता वो प्रपोज करके गया, माँ एक्साइटमेंट में चली गई है दूसरे कमरे में, और वो फिर माँ उसको क्यों नहीं कहती तुम्हें ये इससे बेहतर तुम इससे करो. क्या वही मैं कह रही हूँ ना कि कैरेक्टर्स किसी ने सोचा नहीं है कैरेक्टर्स के बारे में. आपने बस लिख दिया एक सीन, बस जो आपके दिल में आ रहा था आपने सोचा कि ये अच्छा लगेगा इस सीन में, आपने लिख दिया. अब दिस बिलाल कैरेक्टर, उसने लास्ट टाइम कहा था कि मैं ऑफिस में सिर्फ ऑफिस की बातें करता हूँ. और उसने उसके अलावा, ऑफिस के अलावा हर बात कर दी ऑफिस में. I think content department There has is become very weak. I'm shocked at the content. बार बुला के फिर बातें कर रहा है, बार. उसी चीज, और बुलाता भी है वहीं से बात शुरू करता है. बुला एंड द गर्ल, खैर ये तो उसमें एक्टिंग, उसमें आई मीन हर फॉरवर्डनेस इन दैट सीन, कि उसमें तो आप जब
क्या जब स्टाफ हायर कर रहे होते हैं तब तो आप सारे मैरिज का ख्याल रखते हैं। और जो क्या इश्क में मैं कहती हूँ ऐसी बातें कर married रही है का और ख्याल अभी भी तक नहीं उसको सर कह रही है सर एंड शी इज लाइक कमिंग ऑन टू हिम लाइक क्रेजी। तो जानू तक आ जाना चाहिए। नहीं, उसको लाइन होती है शी वाज सेइंग कि जब मोहब्बत भी उस जगह जाके सर पटकती है जहाँ पर जाके इस माथे पे चोट लगती है, वो कहता पहले मत बुझाओ ये अच्छा वो उसको वो कहता क्या बात मतलब है, कहती मतलब तुम्हें भी समझ आए, मुझे नहीं समझ और एंड में कहते हैं तो फिर तुमने मेरी बातों को बिल्कुल गौर नहीं किया। अरे भाई वो मर रहा है इश्क में, तुम्हारी बातों पे फिर कहता है कि अच्छा, तुम वो कहाँ हो? I don't know somehow. I am just in a minute's drive. ये बेस्ट था, ये बहुत था। I am हमशा just कह रही in a है, minute's क्या drive. बोली हमशा, फिर किसको बोली? अच्छा ना उसको मैं आ जाती, कहती है, बिलाल अब्दुल्ला को। हाँ, she says I am just in a minute's drive. So नादिया, over to you नादिया। four. नहीं अच्छा मैं Sorry. बोलूंगी ना, प्लीज बीच में साथ दीजिएगा, जी, जहाँ जी, भी आप जरूर। जज्बाती हो आप प्लीज। टीका जी आपका मूड हो तो आप भी ऐड नहीं, कर मैं- सकते हैं। हाँ, टीका जी आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जब कंटेंट डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट जाती है अप्रूवल के लिए तो वहाँ अंग्रेज़ी कौन चेक करता है? बिकॉज ऑब्वियसली उनका वही है ना काम कि भी व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट सेइंग एंड हाउ आर दे सेइंग इट. So the content departments are of I think No, but Jio you have and to first very know that weak. it's written wrong to correct नहीं it. भाई ना? तो वही तो इसलिए तो कंटेंट वाले बैठे होते हैं कि वो आप उर्दू भी चेक करें, अंग्रेजी जो भी ज़बान में आप बात कर रहे हैं चेक करें कि ग्रामर ठीक है नहीं है. तो वेयर इज़ कंटेंट? समझ नहीं आई मुझे कुछ. AI, just Google, AI, Chat GPT. ChatGPT. There are so many platforms जिससे Yeah. आई आप थिंक वो literally within a second आपको नहीं answer मिल राइटिंग का नजूल ऐसा ही हुआ होगा ना, तो वो अच्छा उसमें यहाँ तब्दीली नहीं हो देखिए यहाँ पे सकती। एक पॉइंट दे सकते हैं एक्टर्स को. जैसे अंग्रेजी में तो हो सकती अभी है। सफर उर्दू ग्रामर तो सही कर सकते देखिए हमारा उर्दू लैंग्वेज का चैलेंज होता है ना, तो हम पूछते हैं या फॉर पीपल हु हैव डिफिकल्टी विद इंग्लिश, जैसे अगर आपको अंग्रेजी का मसला है, आप एक्टर हैं तो आप गूगल में जा आराम के से। वॉइस नोट से भी सुन सकते हैं हाँ, ग्रामर हाँ, कि हाउ टू प्रोनाउंस समथिंग ना, कि इसको कैसे आपने बोलना है, तो आप उधर और भी कर उसमें होता सकते है कि हैं. आपने ब्रिटिश एक्सेंट में grammar सुनना है भी या बताता आपने है। यूएस के एक्सेंट में या, सुनना तो है। या उसका मतलब आप सेंटेंस बना ले, जिस तरह मैंने तो गूगल किया कि इतना प्यारा वो जो कौन है जीएम है ऊपर वाले, जीएम ऊपर वालों ने क्या लिखा, क्या प्यारा बोला भाई, वाह वाह अंग्रेजी सुने. जब प्रमोट हुआ ना अमार, तो उसने कहा भाई लेट मी नो इफ यू नीड टू लर्न समथिंग, आई एम ऑल देयर, ऑल देयर. आई एम ऑल देयर. अच्छा, वेरी नाइस. मैंने फिर गूगल किया, मैंने कहा ये बहुत mentally. एडवांस इंग्लिश है, तो मैंने भी नहीं पढ़ी. फिर मैंने पढ़ा, मैं कहा क्या पता कुछ जुमला कभी कभी हम भी तो गलत हो ही सकते हैं ना, जबान थोड़ी है हमारी. आई एम ऑल देयर तो उसके मतलब ही कुछ और. नहीं, लेकिन अगर सुनो नादिया, अगर आप कहना आई एम ऑल देयर, तो अगर डिमेंशिया का पेशेंट होता है ना, तो उसका मतलब कहीं मेंटली आई एम ऑल देयर तो नहीं है. मतलब इसका मतलब आ रहा है कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ. तो नहीं मैं तुम्हारे लिए मैं मौजूद हूँ तुम्हारे लिए, if you need any kind आई of एम help, देयर फॉर यू, Yes. आई एम हियर फॉर यू. I'll be there for you. हाँ, मैं आई एम हियर फॉर यू, बल्कि आई एम हियर फॉर यू If you बेस्ट. need anything, I'm always there. बिल्कुल सही, या आई एम हियर फॉर यू. लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई तुम्हें हेल्प चाहिए हो, इफ यू नीड टू लर्न समथिंग, आई एम ऑल देयर. That's mentally हो सकता तो है. मैंने बड़े सारे डिफरेंट सर्च इंजन्स पे चेक किया, नहीं नजर आया ये तो बहुत ये. और मतलब इतनी मैं बड़ी-बड़ी नहीं, चीजें- इसका मतलब पता है क्या है, मैं पूरा यहाँ हूँ. जी, mentally मैंने फिर हो इसकी सकता है. ट्रांसलेशन देखी उर्दू में, क्या है इसका मतलब है, मैं पूरा यहाँ हूँ. जी. मुझे एज एक्टर अगर ये लाइन मिलती ना, तो मैं फिर आई वुड सजेस्ट दैट वाज अ मेंटल इशू, यस. बिकॉज मेंटली यू हैव टू बी ऑल देयर. और देखिए कोई हर्ज नहीं है, हमारी जबान नहीं है. ये इस अंग्रेजी ने वहाज के कैरेक्टर को डैमेज किया, हिरा के कैरेक्टर को डैमेज किया, मम्मी मैं कह रही हूँ सबा हमीद के कैरेक्टर को डैमेज किया. कि उन्होंने एक क्या औरत इंग्लिश बोल दी जो थी? रिपोर्ट नहीं पढ़ पा रही है, अब बेटी से बात कर रही है, वो तुमसे बात करना चाहता है 1-on-1. क्या जरूरत थी? ये बहुत अंग्रेजी आप मारी. कह दें भाई तुमसे बात करना चाहता है, बात खत्म. सबा जी ने अलाउ कैसे किया कि यार वो कह सकते हैं कि मैं ये नहीं बोलूंगी, क्यों बोला, जरूरत नहीं, कैरेक्टर ये नहीं, मम्मी वो इस टाइप की लग रही है. 1-on-1. मेरा आप तीनों जजी से अच्छा, एक अगला सवाल अभी नहीं खत्म हुआ, उसने कहा मैं ऑफिस में बात कर लूंगी. नो. बादल में उसको पता थोड़ी देर बाद यूएस इमिग्रेशन मेरी हो जानी है, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लवा. आहो दामाद है मेरा, वही होना है. फिर उसके बाद कह रही है उसको लगता है कि कोई घोस्ट आ गया. This is why What the hell does it mean? we review this show, this drama, because there's so much to say. बहुत कुछ सीखने को है. जी हाँ. अच्छा फिर ये क्या सबा अमीन ने, ये माँ ने क्यों बोला, उसको लग रहा है कि कोई घोस्ट आ गया है.
बड़ी बुरी लाइन थी, हाँ बहुत बुरी है बड़ी गंदी लाइन थी। इसको एक बड़ा एक्टर भी नहीं बचा सकता। कि वो कि शी बिहेव्ड एज इफ शी सॉ अ घोस्ट ना, सो आई वो मीन बचपन में थी, उसको लगता वो था जब घोस्ट आ जाएगा, तो घोस्ट आ गया, उसको ghost लग रहा है was बिलाल अब्दुल्ला very एक strange. घोस्ट है, और उस घोस्ट से पहले पैसे भी ले लिए, उसको ऑफर भी दे अच्छा दिया। उर्दू में भी अगर कहते हैं ना कि भूत आ गया तो इट मे हैव साउंडेड बेटर। बट ये जुमला ही इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इट्स साउंड सो बैड। मैं सिर्फ सवाल ये सिंपल सा है, जो हमशा और बिलाल अब्दुल्ला की उस वो कैंडल लाइट डिनर हुआ था, उस डिनर का मकसद क्या अभी था? माँ की अंग्रेजी खत्म नहीं हुई है, प्लीज स्लो डाउन, शी विल हैंडल इट। एंड में ये भी था, शी विल हैंडल इट। हाँ तो माँ जो है ना है, माँ ने ये भी बोला था इंग्लिश हो गई है, बहुत इंग्लिश हो गई है, तो पता नहीं क्या। अब बताओ तुम। वो जो सीन था उसका मकसद आपने क्या देखा? मैंने सीन 2 दफ़ा देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब उसने कहा था आई एम जस्ट इन अ मिनट ड्राइव, हाँ, उसके बाद वो आ गई और वो पूरा एक डिनर लगा हुआ होता है। नहीं, इट वाज अ रोमांटिक It's exactly। so where did he have the time and why? एंड व्हाट इज और उसने आते ही What- और उसने आते ही दुख तो हो रहा होगा, मतलब आप आते ही आप ऐसी बात क्यों किससे करेंगे? बिलाल अब्दुल्ला ने कह दिया कि अभी अगर मुझे जवाब सही नहीं आया ना, फिर उसके बाद तुम्हारी बात के बारे में आराम से Chance सोचूंगा। है। हाँ, उसने कहा अभी जरा ये मसला खत्म हो जाए, इसको साइड पे लगाते हैं, देन यूर नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे, फिर तुम्हारे जवाब सवाल के बारे में सोचूंगा। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द एक्टर्स एक्चुअली। जी हाँ, I'm feeling sorry for everyone. आई एम फीलिंग सॉरी फॉर माई सेल्फ। You mean you and Masuma? Even Masuma is feeling sorry for herself. She doesn't care that that poor boy is there. मेरे घर में हालात ठीक नहीं है जब तक ये हम ड्रामा देखते रहेंगे। एनीवेज हम आगे चलते हैं इंग्लिश क्लास में। तो अच्छा, सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को सर्व किया जा रहा है इस होटल में, कोई कस्टमर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, हर एपिसोड में उनके लिए खाना पीना आ रहा है, ख्याल कर रहे हैं उनका। बड़ी बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन जुमला था, ये उर्दू में था लेकिन उतना ही क्रिंज था जितना अंग्रेज़ी थी। हाँ जी, इसमें बिलाल अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उसने कहा कि आपको नींद आ गई रात को, आपको नींद आ गई थी रात को, आपको आ गई थी नींद, फ्री हो गए ना इतने। तो वो क्या कह रहा है, अरे 10 मिनट में मैं सो गया और फिर 7 बजे मेरी आँख खुली, आई वॉज सरप्राइज्ड। इस 7 बजे आँख खुले आप सरप्राइज होते हैं? मतलब 7, या तो वो तो यार इस तरह कह रहा है कि मैं 2 बजे फिर उठा तो मैं आई वॉज सरप्राइज, नहीं सुबह 7 बजे उठ गया आई वॉज सरप्राइज। और कितना सोना था, मतलब ये इतना जल्दी आप उठ गए हैं, इसको सरप्राइज होता है? इन लाइंस का, इन चीजों का इतनी या तो कहना सुबह 11 बजे भाई मैं उठा, आई वॉज सरप्राइज, कुछ इतनी जल्दी तो उठ गए भाई, मेरा तो सवाल सरप्राइज हो है, गए। हम क्यों रिव्यू कर रहे हैं? नहीं खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद अच्छा, इस दफा क्लासिक लाइंस थी बिलाल अब्दुल्ला की, बेहतरीन। मेरे ख्याल इस दफा अवार्ड ही बिलाल अब्दुल्ला को जाता है। आगे सुने, आई एम एंजॉयिंग हर रिफ्यूजल। अच्छा, जी हाँ, बाल की खाल नहीं, बाल को धेड़ दिया इन्होंने, ऐसे डायलॉग्स थे। आई एम एंजॉयिंग हर रिफ्यूजल खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अच्छी सीरियस बातें करते करते मुझे नहीं मालूम था इन दोनों में सीन चल रहा है। ये वो लैंग्वेज ही नहीं है, लिंगो ही नहीं है उसकी बिलाल अब्दुल्ला की, मुझे क्या पता था इन दोनों में सीन चल रहा है। साथ आंख भी मार देते आप, ये क्या था, अपने कैरेक्टर को तो मार ही दिया। और वो फॉस्ट हीरोइज्म ना। हाँ, और वो अच्छा नहीं, आगे ख़त्म नहीं हुआ। बिलाल अब्दुल्ला कह रहा है मेरे प्रपोज करने का मकसद था शी इज़ वर्थ इट, शी इज़ द बेस्ट। क्या मतलब? मेरे प्रपोज करने का मकसद था शी इज़ वर्थ इट, नहीं ऐसे होगा, शी इज़ वर्थ इट, शी इज़ द बेस्ट। ओह या, ये लाइंस, ये क्या और वो कह रहा है? उसको भी कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि शी इज़ वर्थ, मेरे प्रपोज करने का मकसद था कि मुझे प्यार है, नहीं। मुझे मैं शादी करना चाहता हूँ, नहीं, I'm an शी इज़ वर्थ egoistic. इट, शी इज़ द बेस्ट। She's worth ये तो आपने अमार वाला डांस कर दिया, पार्टी में कर रहा था वो। जजमेंटल आल्सो। दूसरा ही कि अमार भी खैर से पीता है, मजेदार बात हो गई है। नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कि वो क्या, अमार पीता है? लेकिन उसको पता नहीं है। किसको? अमार को खुद नहीं पता। हाँ, अमार को भी नहीं पता। अमार ने पिया है, नाच रहा है, मुझे पार्टी नहीं कर रहा है और पता, बाकी कर रहा है मैं- मैं पीता हूँ, लेकिन मैं पीता नहीं था, मैं पी तो नहीं रहा था, मैं पीता तो नहीं, लेकिन मैंने पी है। नहीं, फिर कहते मैंने नहीं। और ये हमेशा नहीं किन पी। किन शेडीज पार्टी में जाती है हर रोज? आई डोंट नो, हमशा का यही काम है, ना। छुट्टी के बाद उसका यही Shady चल रहा है। character। वही बहुत अच्छा, अजीब and सी। when he was driving to that party, it seemed like he was going to her house, right? So he had his smile on his face. उसने तो सुबह को डांटा था ना, तो फिर वो स्माइल करके क्यों जा रहा था पार्टी पर? और सदफ का कैरेक्टर उसे डांट दिया था, उसने जो बात की थी उसी वक्त आना जब तुम आते, तो उसका मतलब है सीन ऑफ है, तो अपनी उसकी मम्मी को बता दे कि ये सीन हो किसी को भी चुका ले है। जाता ना गली से। नहीं, चले सीन ऑफ है तो घर में तो बता दे अपनी माँ को, जो खाने बनाई जा रही है। अच्छा, ये नहीं, थोड़ा सा वो समझ रही थी कि आ जाएगा, इसलिए तो तैयार हुई आंटी।
अच्छा मुझे थोड़ा सा और फिर ना आराम इतना में उनको आराम बुरा में जुनून लगा वाली कि भी वो फील नहीं आ रही है। आया। उसमें नीलम पैसे फेंक रही थी, यहाँ बिलाल अब्दुल्ला जो है ना नीलम बना हुआ है और वो पैसे लगाए जा रहा है। नया खर्चा उसने किया जब, अच्छा ट्विस्ट थोड़ी तारीफ भी कर दें जो बात है, ट्विस्ट बहुत अच्छा था कि ही इज़ हैप्पी कि शादी हो रही है, बेचारा जल्दी जल्दी शादी हो जाए। उसने मैं समझी शायद फायर करेगा क्या कुछ भी, प्रमोट कर दिया और डायरेक्ट 3 जो है आपने अपनी ना ऑर्गेनाइजेशन को आग लगा दी कि किसी को आपने 3 स्टेप्स, आप एक इंटर्न था, वो इंटर्न था ना अभी तो शुरू में, अभी तो intern है। इंटर्न को आपने डेप्यूटी जीएम बना दिया, उसको फर्निश घर दे दिया, आप एहराम में जुनून से मुकाबला कर रहे हैं। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। नादिया, डेप्टी भी किसी ने डिप्टी का, किसी ने डेप्यूटी का, किसी ने डेप्यूटी का, नो डुबडू नहीं कहा, डुबडू जी, डिप्टी This is forced heroism. कैसे हो That you सकता है? have to show him as the big hero. पूरी दुनिया देखेगी। फ्रीज फ्रेम था, हाँ। वो पहुंच जाता है हाँ। बुकेस के साथ। वो क्यों उसके- गया? He's वो gone to उसके propose- लिए गया ना। उसकी सिफारिश लेके जाए। नहीं जी, मैंने प्रोमो देखा, उसने हाँ। खुद अपना रिश्ता देना है जी। आपको पता Really? है प्रोमो में तो रिश्ता ही अपना देने गया है। अच्छा। मैं भी यही समझी कि रिश्तेदार बन के गया, उसने कहा हाँ। नहीं, वियर्डेस्ट चीज होने वाली है ओ, अगले अच्छा, एपिसोड पता- में, ये अपना रिश्ता लेके गया है बिलाल अब्दुल्ला। सो नादिया यही हुआ होगा कि वहां पहुंचा, उसने देखा कि शी इज वर्थ इट, She is the best. शादी करोगी, यही होगा। यही है, क्योंकि अभी उसका उसने mood- कहा मैं चांस फिर से दोबारा नहीं हाँ use उसको कर वो लग रहा है कि ये बहुत प्राउडी, हम भी ऐसे I इंग्लिश thought बोलेंगे, he's आप याद gone for that रखेंगे। प्राउडी हो गया है बहुत ज्यादा ना, मैसेजेस में आता है बहुत प्राउडी है। तो उसने Terrible. कहा कि यार ये लड़का तो इसको अभी थोड़ी सी, लेकिन कैसे हो सकता है कि आप इंटर्न को जीएम डेप्यूटी जीएम बना चलो, कंपनी थी उसने बना दिया। नहीं, क्या ठीक। नहीं बना सकते? उसने कहा, नहीं, वो नहीं, चले ऐसा मुझे बात समझ आ है गई, जैसे जिससे आप- मोहब्बत करती। इंटर्न नहीं, जो आपका एम्प्लॉय भी फुल नहीं है, प्रोमोशन पे है। एक आपकी पूरा एक प्रॉपर Hierarchy होती है चीज़ें। 4 दिन ऑफिस आया जिसमें से 3 दिन इसने खुदकुशी करके बीमार घर पे बैठा रहा। हाँ। तो मतलब घर आप एंड फर्निश हाउस, फर्निश हाउस मिला है। दिस इज प्योर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू कीप देम हैप्पी। अच्छा, ये भी एक और देखिए सवाल है, why does he work so hard to keep this family happy just because he's in love with this girl? Is हाँ, very strange. उसने कहा चलो मेरी शादी नहीं, बेटी- वो मोहब्बत की उस महराज भाई पे की- जहाँ पे वो इस लड़की को भाई किसी का हाल में ट्रीटमेंट करवा खुश देखना चाहता है। लिया, फियांसे को प्रमोशन दे दी, एक हद होती है ना, इट्स टू फॉर्स्ट। नहीं, इसमें हदें गुजर गई हैं सारी। बड़ी प्यारी बात हुई। माया जो हमारी क्या सदफ। नाम है, सदफ ने जी, क्या Bipolar. सदफ को बात करना चाह रहा है, उसने कहा कि मैं भी बात नहीं कर सकती, कल ऑफिस में बात करेंगे। हाँ, फिर और ऑफिस फिर का सीन आ गया, वो आ कहती गया, क्यों? सदफ को मैंने बात, नहीं ऑफिस में बात ऑफिस- नहीं करेंगे, ये घर में करने वाली बात। आई एम टेलिंग यू शी इज बाइपोलर। मुझे तो लग रहा है सबको डिमेंशिया है, बोलते कुछ They are not all there. they are not all there. Bipolar. I'm in a drive minute, नहीं, I'm just in a minute drive. नहीं, I'm और just फिर in a जिस minute drive. वेनम और विशियसनेस के साथ उसने इससे बात की है ना, तुम ये लेके आना वरना तो आएगा। मैंने कहा इतना हेट्रेड, हाँ जी। और फिर भी तुम कह रही हो 1 साल बाद आना और यही सवाल लेकर। मैंने कहा यार ये कोई और, मुझे तो कहते पोजेस्ड बोलते थे ना वो एक्सिस्ट, गर्दन टेढ़ी हो गई घूमती। अरे चक्की यार, बन जाते। आपने क्या बनाया हुआ है लोगों को? बेवकूफ। मैंने एक ड्रामा देखा और फिर मैंने देखा कि वो एक ड्रामा था। ये लाइन तो मुकर्रम बताएगा, अपने दोस्त वहाज की लाइन बता दो, मैं नहीं बता रही, तुम बताओ। क्या मैं बोला? बता चुका नहीं, फिर बताओ। मुकर्रम मरहूम डॉक्टर अनवर सजाद, हाँ, वो हाँ, मेरे बने, साथ भी थे। वो जियो के हेड ऑफ कंटेंट बने, हाँ। कई सालों की पुरानी बात है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि वो वाओ एक्सीलेंट डॉक्टर साहब, यू नो यू आर लाइक, एंड ही वाज सुपर राइटर, राइट, कि आप तो यू नो इट मस्ट बी वंडरफुल रीडिंग स्क्रिप्ट्स ऑल। उनका जवाब क्या था? नो अतिका, आई डोंट एंजॉय रीडिंग बैड स्क्रिप्ट्स। वो इतने अपसेट थे, ही सेड सो मच गार्बेज कम्स ऑन माय टेबल, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन इतनी बड़ी टीम और इतनी अच्छी कास्ट के साथ ये लेवल ऑफ स्क्रिप्ट, सीरियसली। और मुझे बाकी लग रहा है कि अब ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं, 3 एपिसोड कर लिए हैं, जिस अतिका जी ने कहा था कि मुकाओ, ख़त्म करो, निकालो। दूसरी चीज़ आए। और एक्टर्स को बड़ा पता है बैकलैश आ रहा है, लोग बहुत सुना रहे हैं, क्या कर रहे हो, एक्टिंग एक्टिंग ही नहीं तुम्हें आती है भाई, तुम किस किस्म की एक्टर हो या एक्टर हो, जो भी मेल फीमेल को बहुत पड़ रही है। It's not, और मुझे फैंस से दुख हो रहा है, फैंस फिर भी देख रहे हैं, ऐसा भी खत्म नहीं हुआ। आखिरी लाइन सुन लो, फिर क्या हो गया कि बताया नहीं। हाँ जी, बड़ी प्यारी लाइन थी ये, जिनको क्रश है ना वाहज पे, वो फिर भी देख। मैं बिल्कुल देख रहे हैं। माया पे वो हाफिज हो। हाँ जी, डांस पार्टी बहुत प्यारी थी। और ये जुमला वाकई जो स्टॉप थिंकिंग बुलशिट, जस्ट एंजॉय द प्रमोशन, बड़ी बात तो उसने सही की। तो उसके बाद क्या था, आई डोंट डिस्कस पर्सनल बातें इन द ऑफिस एंड वी विल नॉट डिस्कस दिस अगेन। ये बोला बिलाल अब्दुल्ला ने हमशा को। 1.5 मिनट नहीं गुजरा जरा ना ऑफिस,
फिर एक लंबा सीन, फिर बार बार ये दोनों बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें चल और रही वही बातें जो वो एक सीन दिखाया हुआ है वही सीन रिपीट है, उन्हीं बातों में आता है। अगर आप उल्टी। इसको हाँ कि वही रिपीट खाना होनी खाया बात उल्टी, खाना और फिर उसके बाद वही बात सोच ली तो फिर वो हाय। फ्लैशबैक में भी आ आई जाता थिंक है। आई स्टार्ट सम तो स्टमक बस टैपिंग नाउ। नंबर वही है 4 4 फील्स लाइक माइनस। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,762 और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 5,375, 27% बने 2.7। ही इज जस्ट ए मिनट्स ड्राइवर। सदफ की एक और लाइन, मेरे सब घर वालों को लग रहा है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से अच्छा सलूक नहीं कर रही। ऑब्वियसली हमें भी यही लग रहा है, कोई कहने की बात है, और वो क्यों नहीं कर रही? पता नहीं। बड़ी अच्छा। कंफ्यूज लड़की है। आई थिंक ही हेट्स एवरीवन। नहीं बाइपोलर है। अतीका जी और यार हसीब। अच्छा ये मुझे एक डायरेक्टर ने और एक राइटर ने, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मैसेज किया कि इस ड्रामे में इतना यार 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 क्यों है, ये क्या किस किस्म की लैंग्वेज है। अच्छा ये भी हो गया ना, लोग मुझे मैसेज भी कर रहे होते हैं फ्रॉम द फील्ड के जी आप बोल दें, तो ओके बोल दिया। डायरेक्टर हाय बेचारा, और मेहनत तो बहुत की ब्रिलियंट डायरेक्टर। brilliant, but what I don't know, he's done a disservice to himself because although screen looks beautiful, light, frame बहुत अच्छा लग रहा है, it's a beautiful looking frame। जैसे लास्ट वीक वो नादिया ने कहा ना कि इनके वालिद जो है वो देख रहे हैं साइलेंट मोड पे, आप उसको देखें म्यूट पे देखें ना तो आपको बड़ा अच्छा लगे, बट द मिनट यू स्टार्ट हियरिंग द डायलॉग एंड द लैंग्वेज और लैक ऑफ, तब आपको समझ आती है कि बहुत ख़तरनाक और डीप इश्यूज हैं स्क्रिप्ट में। तो आई थिंक डायरेक्टर ने तो कुछ हिम्मत ही की है कि मैं कुछ बना लूँ इसमें से, बिकॉज यू कांट टेक अवे फ्रॉम द मेहनत ही इज़ पुट इन ऑन एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर स्क्रिप्ट। बट स्क्रिप्ट भी उनके खाते में आती है ज़रूर, क्योंकि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। अगर आपको स्क्रिप्ट में मसले नज़र आते थे बीच में, तो ही कुड हैव आल्सो एंगेज द राइटर एंड सेड कि भाई बताएं क्या करना है, और देन टेकन अ स्टैंड कि भाई मेरी भी एक रेपुटेशन ऑन द लाइन है, मैं ये कच्ची पक्की स्क्रिप्ट में कि कहाँ तक जा सकता हूँ। एक्टर्स को भी आपने बेसिकली शर्मिंदा कर दिया, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना, डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े नाम आपके एक्टर्स आपके फ्रेम में आ रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर एफर्ट एंड द फ्रेम एंड आई थिंक सारे एक्टर्स जो थे ना, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, सारे एक्टर्स जो थे ना उन्होंने बस ये पढ़ा कि मेरे पास सुमो का सीक्वल आ रहा है और सबने साइन कर लिया बगैर देखे। नहीं, हियर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पीपल नॉट रीडिंग अ स्क्रिप्ट। और आई थिंक Yes. वहाज को पहले जब साइन कर लिया ना तो सारे उसके बाद टट साइन हो एक वो गए। था कि यार ये बहुत अच्छा होगा, हाँ, और जैसे ये- पागल खाना में सबा कमर थी, सबने नाम सुन के सबा कमर अभी हम तो कर रहे हैं, बिकॉज एक वो उसके एक स्टैंडर्ड उसके साथ एक एसोसिएटेड होता है। वहाज का नाम है, हम भी आएंगे, नहीं हम नहीं, भी बट यू आएंगे। हैव टू रीड अ स्क्रिप्ट हाँ, एक्टर्स लेकिन प्लीज, ये एक lesson यू है। मस्ट रीड द स्क्रिप्ट, बिकॉज आई मीन ऑल्दो फिर भी देयर इज नो गारंटी, फिर भी थिंग्स कैन गो ऑफ ट्रैक, लेकिन कुछ तो आपको होना चाहिए ना कि मैं क्या कर। और फिर उस वक्त एक्टर की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल उठाएं राइटर से एंड डायरेक्टर से कि भाई हमने क्या करना है इसके साथ, यू नो। तो एक्टर अपना एक हिस्सा डालते हैं, यहाँ पे एक्टर्स ने भी अपने हिस्से नहीं डाले हुए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। 6 Six. या 6। मैया जी 5 नहीं, मैं तो कहती हूँ अब इस स्टेज पे कि जितना राइटर का कसूर था ही, डायरेक्टर भी बिल्कुल, स्नातिका जी ने कहा रिस्पॉन्सिबल है, आप इंग्लिश ही ठीक करवा लेते यार। आप यही आपको पता होना चाहिए था कि मेरा कैरेक्टर इंग्लिश नहीं बोलता, वो घर की माँ है, घरेलू सी माँ है, रिपोर्ट नहीं उसको पढ़नी आती, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी, और ये अंग्रेज़ी इतनी बुरी लग रही है क्योंकि कैरेक्टर्स पे सूट नहीं कर रही, सीन के साथ नहीं जा रही, अजीब सा लग रहा है। क्यों आपने अंग्रेज़ी डाली, आपने क्यों नहीं हसीब चेक किया कि ये क्या हो रहा है। तो अच्छा You've been very आपको वो सही लगा कि वो जो एकदम शिफ्ट हो गया, उसने बस हाँ की थी, जो सदफ के कैरेक्टर ने उस अमार के लिए हाँ की थी, बिकॉज उससे पहले शुरू के एपिसोड्स में कहा मैं तुमसे कुछ भी हो तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं और उसने कहा था कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल हुई तो मैं तुम्हारे आई विल। तो वो अचानक वो she जो uses him ना, अमार को इस्तेमाल नहीं, कर अमार का पार्टी में जाना as a मुझे wall, समझ ही नहीं fire आता। wall. एक औरत एक लड़की के इश्क में आप पागल हैं, आपको वहाँ जाना है, आप क्यों पार्टी पे जाके पीने लग गए, उसके बाद जब मैसेज देखा तो भाग गया, चले गए भाग के। अरे इसके तो मिस कॉल्स आई हुई, क्यों आनी थी ना। नहीं You were पहले वो supposed to be कहते हैं कि मैं there. अपना मोबाइल फोन कहीं रख के भूल गया हूँ, फिर वहां पे होता है फिर जेब से मोबाइल फोन निकल आता है। वाह वाह वाह, आपकी जेब कहीं है।
डायरेक्शन हाँ और वो जो मैं दैट वाज बिट अनकंफर्टेबल जहाँ पे वो हमेशा इतना पास आ जाती है और दैट वाज सो That's what I'm saying. She's मैंने कहा इज इट employee. लाइक ट्राइंग टू किस और समथिंग लाइक क्या कुछ होगा भी यहाँ पे इतना पास मुकरम एक्टिंग में ना हमारे दो जॉब्स होते हैं। एक तो होता है जो स्क्रिप्ट पे होता है, दूसरा होता है कि हम अपना वाई पूछते रहें, वाई क्यों। ये एक सेकंड जॉब होता है हमारा। ट्रैक जब हम सेट पे होते हैं ना, तो एक तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक वाई का आना चाहिए बहुत बड़ा सवाल। फिर जब हम सेट पे होते हैं तो ये पूछना हमें अपने आप से पूछना होता है, फिर उसका जवाब या तो हम खुद निकालते हैं या फिर हमें पूछना चाहिए डायरेक्टर से कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं हम। बिकॉज दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, नॉट जस्ट कि भी मुझे ये पेज मिला है उसमें जुमले हैं और इन जुमलों में से मैंने बस परफॉर्मेंस देनी है। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी एज एक्टर कि बैक स्टोरी क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होता है आपका। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। बिल्कुल। और मुझे हो रहा है कि जितना एक्टर्स को आप ट्रॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप प्लीज़ डायरेक्टर और राइटर को भी साथ साथ उतना ही हिस्सा दें इसमें, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत उतना ही Absolutely. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। आप माया को एक्टिंग नहीं आती है, माया ऐसे करिए वो। आप ये देखें कि करवाया क्या गया है इनसे, क्या लाइनें बुलवाई गई हैं। तो प्लीज़ पहले राइटर और डायरेक्टर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएं फॉर दिस डैमेज एंड दिस व्हाटएवर ये ट्रेजेडी है, ये नहीं, क्या also ये ट्रॉमा है, ये ड्रामा। आपको नहीं पता एडिट पे क्या हुआ है कि एक्टर का क्या सीन निकाला है, क्या जोड़ा है, तो वहाँ तक एडिट पे भी फंसे होते हैं एक्टर्स। यू डोंट नो व्हाट दे गिवन एंड इट्स बीन अफसोस ही हो रहा है मुझे। हीरा बहाज माया बहुत एक्साइटेड थे इस ड्रामे के लिए, बहुत एक्साइटेड थे। इफ यू रिमेंबर लास्ट हमने 2 एपिसोड देखी थी, उनमें क्या था कि उसने उसके घर जाना है और वो क्या लेके जाएगा, पूरी एपिसोड इस पे बेस करी थी, मैं क्या लेके जाऊँ, वो फूल लेके चला था एंड में, ठीक है। लेकिन वही दिखाया। इसमें ये था कि वो आ रहा है, आज खाना बन रहा है घर में, वो कितने बजे आएगा, वो आ रहा है, वो अभी नहीं आया, वो अभी इतने बजे आएगा, अभी वो क्या है, वो ये क्या स्टोरीज आप सुना रहे हैं हमें, क्या है। और आप प्रोडक्शन हाउस को इतना पैसा लगवा रहे हैं राइटर, मतलब आप अगर क्रक्स देखें ना, क्रक्स क्या था लास्ट एपिसोड का, स्पेंड मनी फ्रेम yes. वाइज, और फिर उसके बाद मतलब और उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। यानी कि अमार ने उसके घर जाना है और वो उससे बदतमीजी कर देती है दिन में, तो वो बस उस वजह से नहीं जा पाता। दैट्स अ होल थिंग। बिल्कुल। और ये कोई खुशी की बात नहीं, हम इस तरह बात करते हैं, ये दुख की बात है। बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मेरी जब हिरा से बात हुई थी जूनी के लिए, मैंने तारीफ़ की थी, मेरी उससे बात हुई, का बड़ा अच्छा तुमने काम किया। शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि आप इसमें मेरा देखिएगा, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग, आप नहीं वो तो नो डाउट। हिरा क्या करना है लुक और कपड़ों को, कि जब कैरेक्टर इतना तुम्हारा उन्होंने अजीब बनाया, इसका मतलब है कि जब उसने शूट किया उसको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। ये तो बाद में जब जुड़ा है तो ये अजीब सी चीज़ निकली है। अब एक वो होता है ना कि वो चाइना के कभी कभी खिलौने आ जाते हैं कि जिसको जिस तरह भी जोड़ो उसने जुड़ना ही नहीं, क्योंकि वो बनाई गलत होता है। ये वो चीज़ है, ये जुड़ ही नहीं रही, चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो जल्द से जल्द कर ही नहीं। आप किसी के करियर के साथ खेल रहे हैं, ये काम ये ऐसा ही। और इसलिए अब ये एक लेसन है सबके लिए, स्पेशली डायरेक्टर के लिए, कि अगर आप स्क्रिप्ट को सही नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। मेरा नाम और बड़ा नाम है, नाम खराब हो रहा है। और एक्टर्स को भी स्क्रिप्ट जिस तरह का जिनका स्क्रिप्ट पढ़ें, सोचें, समझें, लोगों से मशवरा करें, क्योंकि सब इस्टेब्लिश लोग हैं। अगर ये ना भी आप ड्रामा करते आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन करके डैमेज हुआ है। नंबर्स 4 ऑडियंस की बात करते हैं जी टोटल। और लास्ट बात, बहुत फजूल फ्लैशबैक्स थे। वहाज को जो मॉडल की तरह चलाया जा रहा है एपिसोड में, मॉडल, ब्यूटी शॉट, मतलब बस कर दो भाई। और ऑडियो चल रही है, सीन हीरो बैठा है, वो खाना नहीं खा रहा, क्यों खाना नहीं खा रहे, किस लिए, बस मैं नहीं खा रहा, क्यों, कुछ और बना लाएं। फिर वो चल के वो फिर शॉट, फिर इधर से शॉट, उधर शॉट, फिर उठ के यूं चला गया, फिर फानूस के पीछे से शॉट। हाँ, मतलब क्योंकि वहाज के फैंस हैं, उसको फुल कैश करो, उसके बस सीन यहाँ से जू वॉक्स, पूल में टांगे रख के बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और बस जो सीन अभी हम देख के आए हैं वो चल रहा है, ऊपर उसकी आवाज़ें, क्यों भाई, क्या इम्पैक्ट है, जीरो। वही सीन तो भी आपने दिखाया है, वही जो उसने हमशा ने बैठ के बोला, वही वापस आ गया। और वहाज के बस ब्यूटी शॉट्स। क्या भाई, क्या देखूं। चलें आगे। आप ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं और सुन मेरे दिल से 80% के हिस्से में आए हैं 4,956, 25% बंदे 2.5। हमने हड्डी समेत ना बोटी कर दी है इस प्रोजेक्ट की। हमने तो कुछ भी नहीं की जो बाकी जगह पे इसकी। ठीक है जी, माया। I mean, it's unfortunate. She's lovely, but again,
ना कहानी कहीं जा रही है ना परफॉर्मेंस कहीं जा रही है, बिकॉज वही जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्टेबल हो गई है, फ्लक्चुएटिंग बैक एंड फोर्थ, देयर इज नो मार्जिन टू परफॉर्म। और जहाँ पे राइटिंग नहीं थी वहाँ पे शॉट्स बहुत अच्छे थे, जहाँ पे उसको अपना अपने ऑफिस दिखाता है, चीज़ें दिखाता है, वहाँ पे एक्सप्रेशंस है ना, लाइंस नहीं थी ना, क्योंकि लाइंस नहीं देखें, माया का बहुत काम देखा हुआ है, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, तो माया पे तो कोई बात वो यानी कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन ऑन हर परफॉर्मेंस पार्ट। अगर उनको प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलती और डायरेक्शन प्रॉपर मिलती और एडिट प्रॉपर होती तो आई थिंक शी वुड हैव डन हर जॉब। वो और भी जगहों पे तो अपना काम ठीक किया है उन्होंने ना, इट्स नॉट लाइक शी इज़ अ न्यू कमर, वी हैव सीन हर वर्क बिफोर। बट ये है कि मेरा मतलब है कि जब इतने भंड हैं ऑन पेपर तो एक्टर भी कहाँ जाए ना, फिर आप यू जस्ट कवरिंग, यू आर ट्राइंग, चलो नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा मसाला डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तड़का डाल देती हूँ, अब यही कोशिश में ही रहते हैं आप फिर ना। सो आई गेस जस्ट फॉर एफर्ट एंड 6 भैया जी। I feel that we can't totally blame production for actors' laziness. I think our actors can be lazy. ये दूसरी बात है, ये मैंने हमेशा सुना है कि हमने स्क्रिप्ट्स मांगे लेकिन उन्होंने कभी हमें स्क्रिप्ट्स दिए नहीं हैं। लेकिन उसका भी लेने का एक तरीका है कि मैं कल सेट पे नहीं आ रही जब तक मुझे स्क्रिप्ट्स ना मिल जाएं। स्क्रिप्ट आपके पास पहुंच जाता है। ये कभी ये बिल्कुल गलत बात होती है कि प्रोडक्शन वाले हमें स्क्रिप्ट्स नहीं देते। फॉर श्योर दे ट्राई नॉट टू, बट देयर इज नाउ माया in this thing. I think her acting is absolutely fine, you know, but her character is not. How can she not know her character? He calls her to the office and there's this fantastic scene between both of them कि वो उसको ऑफिस दिखा रहा है, वो पोज कर रही है और उसकी सीट पे बैठ रही है, and it's such a lovey-dovey, yes, wonderful scene and very nicely shot and cute moments and everything. And the next thing she's screaming at him viciously saying कि तुम 1 साल बाद आना, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही। तो अब कहीं ना कहीं तो आप सोचेंगे ना यार, 3 सफ़े या 1 एपिसोड पीछे मैंने ये किया था, अब मैं इतना ज़्यादा क्यों चीख रही हूँ उस लड़के पे, या मैं इतना ज़्यादा क्यों वेनमसली इसको डांट रही हूँ। उसका कैरेक्टर दिखाया है कि वो डांटती है, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि उसको गुस्सा बहुत है, तुम्हें मार डालेगी, तुम्हें ये कर देगी, इतना ज़्यादा गुस्सा उसका है। लगता तो नहीं, हमशा के साथ तो कभी गुस्सा नहीं नहीं, हमशा भी कहती है ना उसको बहुत गुस्सा आता है उसको। नहीं, वो गुस्से वाली नहीं लगती। बट डायलॉग्स में था कि वो तुमने डांट दिया उसको। अगर गुस्से वाले भी है, द क्राइम इतना बड़ा नहीं है जुर्म। वो कह रहा है कि तुम्हारे इतना पुराना दोस्त है, तुम्हें नहीं पता इसके रिश्तेदार नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि जो हैं वो इसके साथ कोर्ट केस करें, तुम्हें नहीं पता। तुम लॉजिक तो निकालोगी ना कि यार मेरा इतना पुराना दोस्त है और मैं उस पर इतना बड़ा एक वो कर रही हूँ कि नहीं, लेके आओ कहीं से रिश्ता, अब उसका है ही नहीं, वो क्या करे। तो ये सोचने की बात होती है फॉर एन एक्टर ऑल्सो, नॉट ओनली प्रोडक्शन। सो आई फील दैट शी इज ऑल्सो डैमेजिंग हर ओन कैरेक्टर, नॉट एक्टिंग वाइज। आई थिंक परफॉर्मेंस आप जहाँ भी सीन में देखें परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, लेकिन कैरेक्टर डैमेज हो रहा है ना, आपका कोई फ्लो नहीं है कैरेक्टर में। चलो हीरा इज एटलीस्ट कांस्टेंट, यहाँ ईवल तो है नहीं, लेकिन मस्ती वो कांस्टेंट है। नहीं, वो बहुत वियर्ड काइंड ऑफ ईवल है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट है ना। हाँ, वो एक्सट्रीम्स में नहीं जा रही। वो फ्रेंड्स नाइट में है, दोस्तों में अगर डरावना ख्वाब हो सकता है ना कि अगर आप तकलीफ में हो तो आपकी तकलीफ को वो पिन करेगी और कहेगी अच्छा बताओ कैसा हो रहा है। But if you craft the character well, she's a very interesting character. हाँ, very interesting character. Even Maya's character जब शुरू हुआ था, happy go lucky, fun loving, सब कुछ ठीक है उसके साथ। भाई भी ठीक हो गया, लग नहीं रहा इस घर में भाई ठीक हुआ है, लग ही नहीं रहा कि ये बच्चे की जान बची और इतना बड़ा मिरेकल हुआ है। This slight ownership definitely goes on to the actors, and ये बात definite होती है कि हम नहीं पढ़ते अपने पूरे स्क्रिप्ट्स, बट बहुत सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। 5 नादिया। सदफ का कैरेक्टर जब गया था ना सौदा करने, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरा फ़ोन नंबर लें, मुझे कभी भी बुला लीजिएगा, तब शी वाज फाइन। तब इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं थी जितनी अब वो शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, तो जितना अब उसको गुस्सा और शर्मिंदगी हो रही है, ऐसे शादी के लिए ये कैसे
कैसे कह सकता है, हाउ डेयर ही, ये क्या एक्सप्रेशन है भाई, शादी के लिए कह रहा है ना, कोई गंदी बात तो नहीं हो रही, वहाँ तो तुम नॉर्मल थी, वहाँ जब गंदी बात हो रही थी, हाँ वहाँ तो शादी के बगैर यू वर विलिंग टू, हाँ हियर ही सेइंग तब कोई एम्बैरेसमेंट नहीं थी, अब क्यों इतनी एक शर्म और एक बुरी बात होगी कि जब वो शादी के लिए कह रहा है। Because यहाँ के हमारी एक्सप्रेशंस, खलील साहब की हीरोइन की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, टाइम एंड अगेन सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आई थिंक हमारी वो हीरोइन को बहुत बुरा बहुत लिखते हैं, damage करते बहुत बुरा लिखते हैं। हीरोइन उनकी, हीरो ठीक होता है, हीरोइन उनकी बहुत आई थिंक खलील साहब को चैलेंज देते हैं कि अगला जो स्क्रिप्ट लिखें उसमें हीरोइन लगे। हीरोइन एक रिस्पेक्टेबल लड़की हो, क्योंकि अपनी हीरोइन को आप एटलीस्ट मेंटली नॉर्मल हो, ठीक है, जो वो कुछ कर रही है या कह रही है तो वो क्यों कह रही है और क्यों कर रही है, और आगे उसके और कैरेक्टर में रह के सब कुछ हो। इफ यू रिमेंबर मिफ्रा इन जेंटलमैन, वो भी क्या था, क्या इतनी उसका खराब किया, फिर उससे कर ली, फिर उसके पीछे पड़ गई, वो और तो फिर बंदे की एवरीवन गोज मैड अबाउट युमना's character fluctuated. मुन्ने के पीछे या इनको चाहिए कि जो औरत वाला पार्ट है किसी और से लिखवाएं, शायद वो औरत को समझ नहीं लिख सकते। अब ये अगला ये ड्रामा भी रिसेंटली तो जेंटलमैन हो, एक बहुत ही डिस्टर्ब एक गलत सी हीरोइन और औरत सामने आ रही है हमारे, तो प्लीज बी वेयर, क्योंकि ये सही नहीं है। हम हमारी हीरोइन ही हमें अच्छी ना लगे या जो कि पर्सनालिटी बना दी उसको लेके चलो ना। मुझे लैंग्वेज सदफ की कोई लाइन, कोई जुमला, कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा और समझ आएगी कि ये क्यों कर रही है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें कि वो क्यों, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़। और आप अगर देखें ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है और जो एक्चुअली जो लैंग्वेज होती है, जो भी आप डायलॉग्स बोलते हैं, अब सबा हमीद का कैरेक्टर वहाँ जो कह रहा है, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे हो, अब तो आप इस लेवल के आदमी से तुम नहीं करते। एक आपके घर में कोई किसी इतने बड़े होटल का GM आ जाए, तो आप बहुत आप और सर और आप जो भी होता है, अच्छा ये एक जुमला देखिए, तुमने कैसे सोचा ये कि तुम ऐसे तुम कर लो। अमार सदफ कह रही है अपनी माँ को कि आपको लगता है अमार पसंद नहीं, मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, किनू से बेहतर लिख ले, ये क्या बात हुई। तो बहुत वीक और इलॉजिकल जुमले, सिचुएशन, कैरेक्टर बहुत बहुत बुरा है। एंड आई थिंक ऑनेस्टली माया तुम्हें प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रोल ये बन रहे हैं जो हरीम ने किया, शहरियार मुनव्वर अभी प्रोडक्शन करने वाले हैं, आपको भी प्रोडक्शन में अच्छा सा अपने लिए रोल लिखवाओ, बनवाओ, खुद ड्रामा करो, यू डिज़र्व इट, बिकॉज आपकी जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकती हो, वो हो नहीं रहा। नंबर्स 4 ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल बोर्ड जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से माया अली के हिस्से में आए हैं 5,274, 21% बनते हैं 2.1 इनको मिले हैं, 6 नंबर मिले हैं। चलिए जी, इस दफ़ा हम बात करते हैं अम्मार यानी कि उसामा खान की। अतीका जी, उसामा के 2-3 ड्रामे चल रहे हैं एक साथ अभी, ही इज़ अगेन वेरी गुड टैलेंट, काम बहुत अच्छा करते हैं, बट यू नो इस प्रोजेक्ट में ना एक्टर्स की कोई बात करने में भी एक नाइंसाफ़ी होती है, बिकॉज जब उनके पास एक बेस ही नहीं है ना, बेस ही इतनी बुरी है, तो फिर दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक डू, एंड इट्स अ पिटी बिकॉज आई थिंक एक्टर्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट इन दिस प्रोजेक्ट। आप उसामा को दूसरी चीज़ों में देखें, बहुत अच्छा कर रहे होते काम अपनी तरफ से, तो वो यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्क्रिप्ट एंड देन इन डायरेक्शन, एंड आई फील कि इट्स अ शेम रियली, इट्स डैमेज्ड द एक्टर्स अ लॉट। मुझे लगता है कि कुछ अरसा लगेगा फॉर एक्टर्स टू कम आउट ऑफ दिस, बिकॉज पता है क्या मसला, ये पहले PTV के ज़माने में या सिर्फ मैस मीडिया के ज़माने में ड्रामा चलता था और चला जाता था, राइट? अब YouTube की वजह से वो मौजूद वो बस पड़ा रहता है, लोग देखते हैं, उसकी वो व्यूअरशिप बढ़ती रहती है, और एंड उसका जो बैड टेस्ट इन योर माउथ है ना, वो चलता रहता है। So I think actors are going to have to recover from this very quickly because it's unfortunate कि क्या हुआ है। तो जब राइटिंग का ही मसला, फिर एक्टर कि हम क्या, I think for effort I'll give him a 5. ओके, जॉब मैना जी। आई थिंक 5 इज़ फेयर, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक्चुअली कैरेक्टर है भी बड़ा steady sa, meaning like in the sense there's no up and down except for crying and trying to commit suicide. He doesn't really have, like, neither does what's his name, Bahaj's character have any. I feel both the men have no backbone, and no family.
हाँ यार, वो तो ठीक no है। cousins। नो नहीं, फैमिली बाहर के की साथ ज़्यादा बैकबोन आती है। बिलाल अब्दुल्ला ने बोला है, मेरे पास है। राइट, सो देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट यू, देयर हैज टू बी समथिंग दैट्स गोइंग टू से या शुजा प्लेइंग अ विलन, but you know you want to marry him. He's that kind of a villain, you know, you want to hug him at the same time, you want to slap him. There's something about the way he's playing that role. Here there's just flatness. It's an undercurrent. Huh? It's the undercurrent. Yeah, in Shuja's thing. Yeah. Yeah, and he's doing it so beautifully. यहाँ मुझे लगता है there's no, it's too flat. You know, I think that's also maybe Osama's way of delivering lines and all. So he needs to, जिसे कहते हैं ना, उसको थोड़ा सा झंझोड़ना है. You know, get out of this hairdo and, you know, tera hair and looking beautiful and looking beautiful. This drama has proved that looking beautiful means nothing. You are not getting, ठीक है, yes, आपको views मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको और इंग्लिश से आप अमीर नहीं लगेंगे। views के साथ abuse भी मिल रहा है, unfortunately, which as Atika said is very unfortunate, very very unfortunate. So he has a long way to go. I'm sure इसके बाद all three of them will think twice about choosing their next script and hopefully do a much You know, I better feel job. इधर यहाँ पे what's missing is the sensual undercurrent जो Yeah. होता है ना, वो एक sensual undercurrent किसी में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। खूबसूरत सब चीज़ लग रही है, लेकिन वो दिल को नहीं लग रही। हाँ। और मुझे भी ये कि ओवरली डन है, ओवरली आर्टिफिशियल लग रहा है। जब आपने खाने की टेबल लगाई और आपने उसको इतना एलेबरेट कर दिया कि वो आपको लाइनें बहुत बुरी। नहीं देखिए, वाहज अगर हम वाहज को आज कर रहे होते तो वहाँ पे मैं कहती जो फोर्स्ड हीरोइज्म होता है ना, फोर्स्ड हीरोइज्म डजंट वर्क। हीरो वो होता है जब सर्कमस्टेंशियल जो निकलता है ना हीरो, वो हीरो आपको हजम हो जाता है। यहाँ तो मॉडलिंग शॉट्स एंड कैट वॉक टाइप सीन, यानी कि यू आर ट्राइंग टू मेक वाहज कैरेक्टर इलाल अब्दुल्ला लुक लाइक सच अ बिग स्टार, बट इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज इट्स सो फोर्स्ड। It's not in character. नंबर्स I think I said 5 is fair. 5 नादिया। हाँ जी, तो अब मुझे लगता है कि अम्मार को नशे में जाना चाहिए था। सदफ के घर जो वो गया, सदफ को देखना चाहिए था इसको नशे में, तब उसको समझ आती कि मैं उससे नफ़रत कर रही हूँ जिसने छोड़ दिया पीना मेरे लिए, और ये मुझे पा के इसने पीना शुरू कर दिया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि जब वो गया उसके मुझे घर, लगा मैंने कि कहा अभी ये शायद होगा। रास्ते में एक्सीडेंट होगा। वो दिखा भी रहे थे वो कि ड्रंकन स्टेट में निकला। मैंने कहा अब ऐसी कोई चीज़ होगी, एटलीस्ट कुछ होगा ड्रामे में। उसकी शराब पीने की वरना वजह कोई नहीं वजह नहीं थी। ये सिर्फ सदफ को दिखाने के लिए सेंस बनता है, वरना ये क्यों था सीन, अमार ने नहीं पूछा। आपको बहुत सारे सीन्स मिलेंगे जिसमें आपको आई ये क्यों था। नादिया, ये वो स्क्रिप्ट थी जो अगर आप किसी वो जो बच्चे जो स्क्रीन राइटिंग सीख रहे होते हैं ना, आपके इस स्क्रिप्ट को ठीक करें, चले क्लास, बिल्कुल दिस इज दैट स्क्रिप्ट कि आई एम गिविंग यू अ ढांचा ना फिक्स द प्रॉब्लम्स इन इट। बिल्कुल मुझे मिल जाता। तो यहाँ मुझे लगा कि इतना बड़ा एक मोमेंट था, एक जगह थी जहाँ उसके कैरेक्टर को अच्छा भी हमें लगता, फॉर वंस कोई चीज़ सेंस भी बनाती, लेकिन नहीं हुआ। फ्लैट, वो दरवाज़ा उसने खोला नहीं, वो चला गया, सुबह उठेगा साफ़ सुथरा होकर फिर आ जाएगा ऑफिस। तो क्या क्यों पिलाया आपने? अच्छा, पिला के डायरेक्टर ने उसको कहा इतनी बड़ी पार्टी में कि तुमने ये मार के झूमना है, डांस करना है, नशे में रहना है, लेकिन हिलना नहीं है। पूरी पार्टी में ना वो पूल के पास खड़ा हुआ, एक कदम नहीं इसने इधर से उधर लिया, और वो इतना अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा फ्रेम है भाई, तू हिले थोड़ा सा, इधर चला जा उधर चल जा, नशे में हो तुम, कोने में क्यों खड़े हुए हो, और इतनी देर और किसी के साथ भी नहीं खड़े और किसी के साथ नहीं, ऐसा अकेला झूम रहा है। एंड डांस पार्टी पे सारे सूट्स पहन के आए थे, सब सूट पहने हुए थे, हाँ जी, बटन बंद थे। Everyone's wearing so. दूसरा ये कि ये प्लीज इनको भेजा करे, डांस पार्टीज दिखा लिया ये करे। जरूरी है करम, ये तुम इनके लिए ना कोई मास्टर क्लास करो, मास्टर क्लास हाउ करते टू हैं। एंजॉय अ डांस पार्टी। वैसे म्यूजिक बहुत अच्छा था, किसको नंबर दूं इसके म्यूजिक के? फुल बहुत अच्छा म्यूजिक था। क्या हो पार्टी गया का नादिया? म्यूजिक अच्छा था। आप किस पार्टी पे जाती मुझे तो रही नहीं, है? मुझे उस पार्टी का म्यूजिक दो पार्टीज थी ना, दोनों का अच्छा लगा। एक में जब वो फोन करता, हाँ कर दिया, कह दिया उसको, उसके बाद उसने उसको माफ भी कर दिया, सॉरी यार मैं जेलस हो गया था, तुमने मेरी गर्ल के बारे में बात किया, लेकिन मैं असल में जेलस हो गया था। कोई बात नहीं यार। अच्छा, यहाँ उसकी अच्छी एक्टिंग थी जब वो घर में आया फर्निश्ड में, हालांकि बहुत बड़ा जोक था ये, जिस तरह आपको प्रमोशन हुई है और जीएम डेप्यूटी जीएम बना दिया, लेकिन डिप्टी तो उसमें डबडू में अच्छा लग रहा था वो, जिसने आके जो एक्सप्रेशंस थे, और ये कैरेक्टर हमशा को डिजर्व करता, हमशा इसको डिजर्व करती है, थोड़ा करीब भी आने लगे हैं।
लेकिन हम scene में बेचारे था। दोनों तो जाके लेकिन टकराई घर यार। में डांस करना हाँ उसमें टक्कर हो सकती थी जितना करीब आ गए जितना थे ये करीब वो, एक हाँ। सीन में तो अच्छा एक तो बोली नहीं हमने बात जो हम क्योंकि अब हम रेट नहीं करेंगे मुझे ये पता हो कि जब हमशा उसके ऑफिस में बिलाल अब्दुल्ला के उसके लिए सैंडविच लाई चाय बना के दी उसने चाय नहीं पी उसके अच्छा, बाद उसके हमशा ने ऐसे क्यों चाय पिया क्या किसने I still I remember that scene में क्या था। No 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 पहले वो कुछ करती है मेट टेबल पे ना यूं करती है। हाँ, ये- फिर दोनों हाथों से पकड़ के जिसको तो जहर हाँ जहर को पी गई जहर का प्याला पी गई बिलाल अब्दुल्ला के लिए सैंडविच लाई चाय बनाई चाय दी बिलाल अब्दुल्ला ने चाय नहीं पी मेरा ख्याल हाँ वो सामने वो उसने या शायद थोड़ा झूठा करके रख दिया उसके बाद हमशा ने उसको अजीब उसी कप को पकड़ा नहीं वही है उसके बाद पकड़ के जो पीने की रिएक्शन है और खाली कप था। या कप भी खाली था। मैंने 2 से 3 अच्छा ऐसे ही हो गई मोहब्बत बढ़ती है ना। no that was so odd वो बहुत क्रिंज वो था। ऐसा था जैसे आप जहर का प्याला नहीं पीते लैला मजनू बस आखिरी बस है मरने वाले हो और ना पहले ना कुछ टेबल को यूं करती है कुछ समझ नहीं आई ना वो लॉन्ग शॉट ही तो क्लोज शॉट था तो पहले तो दिखाते हैं कि उस कप यूं पड़ा हुआ है यहाँ पे टेबल को चीज़ पड़ी है फिर कुछ यूं करती है मैं कब पता नहीं क्या करने लगी फिर कप उठाती है कप एक हाथ से नहीं कप यूं उठाती है और आंखों में आंसू भी हैं आंखों में आंसू रोते हुए उसने यूं उसकी करके, चाय पी है। और वो खाली कप और वो नजर आ रहा है खाली कप है उसके बाद पूरा मुंह हमशा का मुंह कप में वो पीने हम आपको अभी दिखाते हैं ब्रेक में प्लीज वो दोबारा जाके देखिए और मेरा सवाल है कि ये क्या था एंड द सीन जहाँ पे वो माया अपने जो ऑफिस के फोन उस पर डांटती है वो जैसे फोन रखती है वो एकदम आ जाती है उसे कैसे पता वो किससे बात कर रही है कौन है तुम किधर थी तुम कहाँ गई हो बैठी हुई थी काम कोई इस वाले इसका यही काम है अनलाइक ए इश्क जुनून unlike that where the staff has work to do Yeah. इस ड्रामे में कोई काम कोई नहीं करता ये दो होटल है कमरे ही नहीं। it's a hotel of and you've got the whole hotel to shoot in and you're just in these 2 rooms ऑफिस ऑफ लेजर बस Numbers. मीट एंड ग्रीट Numbers. नंबर किसके उसामा के हाँ बस वो थोड़ा जो बेहतर परफॉर्मेंस थी 5 ऑडियंस से चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 54,400 और वहाज अली उसामा की बात करें उसामा के हिस्से में आए हैं 8,339 33% बनते हैं 3.3 तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू और अगले हफ्ते शायद ड्रामा हमारे पास ना हो बिकॉज नहीं। बहुत सारे नए ड्रामे जो हैं वो आ रहे हैं मैं नहीं आऊंगी अब देख लें मैंने जी अब आपको मैंने डिसाइड enjoy- कर लें ये अब- तो कह रही है मैंने सुन मेरे दिल अब तो करना है मैंने मैं enjoy किसी करना और शुरू ड्रामे किया की है। रिव्यू करती हूँ she can सुन मेरे दिल उसके लिए आपको इस ड्रामे में काम करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम्प्ट हो जाएं ठीक है सोच लें ठीक है कर लोगे आप अम्मार की रिश्तेदार बन के आ जाइएगा जगह है वो है तो जी अब ब्रेक पे जाएंगे